गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके बीच जो आया हूँ वो आया हूँ कि ओशो कुंभ के रिगार्डिंग बात करने कि ओशो कुंभ क्या होने जा रहा है, किस तरीके से होने जा रहा है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम उन पे बात करेंगे। और आप लोग भी अपना जो है क्वेश्चन अगर कोई हो तो लिख के भेज सकते हैं। तो निश्चित ही आप में से कोई बच्चा अगर इस पे निगाह बनाएगा तो मुझे वो क्वेश्चन बता देगा। तो आप अपने क्वेश्चन भेजिए ओशो कुंभ से रिगार्डिंग, और मैं जो है वन बाय वन यहाँ बात शुरू करता हूँ। हाँ, तुम बताओ, मैं जोर से थोड़ा बोलेंगे। ओके। सखा, आपने ओशो कुंभ पहले भी करवाया है, सुना है उसके बारे में? ये बहुत जोर बोल रहे हैं आप। बहुत जोर बोल रहे हैं? ओके। बेटा ये आवाज़ ही नहीं आएगी इसमें ना। सखा, आपने पहले भी करवाया है ओशो कुंभ, मैंने सुना है उसके बारे में, कंट्रोवर्सी है ना। तो इस बार क्या अलग है, क्या फ़र्क है, क्या नया है इसमें? देखो, सच बात तो ये है कि ओशो कुंभ दोबारा कराने का कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी तरीके से। पहली बार जब कुंभ कराया था तो मैंने स्पष्ट इस बात का कहा था कि ये ओशो कुंभ मेरी ओशो के प्रति एक ऐसी श्रद्धांजलि है जिसको मैं देना चाहता था कि ओशो जगत में मैं कुछ ऐसा करूं जो कि ओशो जगत को कुछ आगे ले जाने का कार्य करे। तो उस भाव के तहत मैंने ओशो कुंभ का यह आयोजन कराया था और ये कहा था कि इस आयोजन के बाद जो है मैं ओशो के प्रति जिस प्रकार की भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है उसी तरीके से एक गुरु के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। तो मेरा ये उस जिम्मेदारी के भाव के तहत एक बहुत बड़े आयोजन की तरफ रूप था, तो मैंने उस भाव के तहत ही इसको ओशो कुंभ को कराया था। लेकिन जैसे ही मैं ये कहूँगा कि मैंने भाव के तहत कराया था तो बोलेंगे फिर इस बार का ओशो कुंभ क्या। ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत स्पष्ट बात कहूँगा, समझना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लेकिन जो समझ जाएंगे वो समझेंगे कि क्या कह रहा हूँ। ये है कि सन 2017 में जब कुंभ कराया गया था तो वो मैंने बताया कि पूरे तरीके से मैं आत्मिक भाव के तहत ओशो जगत के लिए कुछ करना चाहता था, उसके लिए कुंभ कराया था। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ 3 साल में बदली हैं। 3 साल की परिस्थितियों में बहुत से ऐसे सन्यासी जो ओशो सन्यासी हैं मेरी तरफ बढ़े हैं इस चीज़ के लिए कि स्वामी जी आपको जीता देखते हैं तो लगता है कि आपने ओशो का वो सपना साकार किया कि उनका एक सन्यासी कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके की देशना बहुत लोगों के अंदर पहुंची है कि कम से कम एक व्यक्ति अपने तरीके से पूरा जीवन को जी रहा है। तो ये कुंभ इन अर्थों में सार्थक है या नया रूप है कि यहाँ पे अब मैं ओशो का कोई प्रचार बहुत नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ अपनी सिंपली बात कहूँगा। और ये जगह है, अभी आपको इस जगह के भी दर्शन हो जाएंगे, एक आध दिन के अंदर सब वीडियो पढ़ने लगेंगे। तो इस जगह में बहुत सुंदर सा एनवायरनमेंट है, ऋषिकेश में है। यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, आस पड़ोस में टेंट रिजॉर्ट्स हैं, हमारे भी आश्रम में रुकने की जगह है। तो यहाँ पे मैं बस एक लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि ओशो कुंभ जो है वो अब सखा ओशो कुंभ के रूप में किस प्रकार कार्य करेगा। देखो, एक एग्जाम्पल की जरूरत सदा पड़ती है। ओशो तुम्हें जब बुद्धत्व की बातें बताते थे तो वो बुद्ध पुरुषों की कहानियां सुनाते थे। उसी प्रकार जिन लोगों को भी लगता है कि ओशो सन्यासी कैसा होना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो मैं उसको ओशो कुंभ के माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आए, मेरी जीवन शैली में झांके, यहाँ पे रहने वाले सखा। फिलहाल दोस्तों, तो अंबानी की नाराज़गी के कारण मुझे फिर थोड़ी देर विलम्ब हो गया। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे बस एक निमंत्रण है ओशो की देशना में जो लोग जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित ही बहुत से लोग जिनको लगता है वो आगे बढ़ चुके हैं, उनको ये निमंत्रण नहीं है। लेकिन जिनको ये लगता है कि हाँ, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, मंजिलों के निशान भी और भी हैं, वो आएँ, उनके बीच हम लोग अपनी बात करेंगे। ओशो से मेरा भी प्रेम है, लेकिन मेरा प्रेम थोड़ा फोटोओं से आगे निकल गया। जिनका फोटोओं से प्रेम है उनके प्रति मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो प्रेम किस प्रकार विस्तार पाता है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो निश्चित ही उनका यहाँ स्वागत है। और इन अर्थों में ओशो कुंभ ये जो सखा ओशो कुंभ है, वो सखा ओशो कुंभ इसका नाम देते हैं। सखा ओशो कुंभ
2020, तो 2020 ये होगा। तो सखा ओशो कुंभ एक नए आयाम की तरफ ले चलने का काम है। और सच कहें और एक और बात भी कह दूं, क्योंकि आप लोग कहोगे, मेरी आदत है आप लोगों को याद दिला देता हूं जो मैं भी कह रहा हूं। इनमें से बहुत लोग कहेंगे ओशो के नाम का उपयोग कर रहा है। तो डियर, 70 लाख रुपए खर्च किए थे 3 साल पहले, थोड़ा उपयोग तो हो जाना चाहिए। इतनी बुरी बात भी नहीं है, तुम भी करो, ओशो के नाम का उपयोग करो। और यदि ओशो सूपनखा होते जिसकी नाक कटी होती तो निश्चित ही हम उनका उपयोग नहीं करते। लेकिन ओशो कोई सूपनखा तो है नहीं कि उन्होंने कोई नाक कटवाई हो कि इनका उपयोग करना बुरी बात है। हम तो करेंगे, बढ़िया से करेंगे। राम नाम का उपयोग होता है पूरे देश में, तो यार हम ओशो का उपयोग करने में क्यों चूकें? बढ़िया से करेंगे, धन कमाएंगे, रोल्स रॉयल खरीदेंगे, अय्याशी करेंगे। तुम बोलो, जितनी भी तुम चीज़ें बोल सकते हो वो सब हम करेंगे। और मुझे इसमें ना सुनने में कोई ऐतराज़ है, ना कहने में कोई ऐतराज़ है। मैंने आज तक जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ जानी, इस जगत की एक एक वस्तु उपयोग करने योग्य, उपयोग करने। और जब मैं उपयोग शब्द कहता हूं तो इससे बड़ी भ्रांति होती। उपयोग शब्द, उपयोग का मतलब होता मैं लूट लिया किसी को, नहीं। मेरे उपयोग करने का अर्थ है मोबाइल का उपयोग है, बात में करूंगा, और उसमें वीडियो बनता है तो आप लोगों को वीडियो बना के करूंगा, उपयोग करूंगा। अब मैं मोबाइल से कोई पानी तो नहीं भरवा रहा, ऐसा तो नहीं कह रहा कि थोड़ा मेरा कमरे में मेरी बेडशीट ठीक कर दे। हाँ, जो बेडशीट ठीक कर सकते हैं उनसे ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बन के मेरे को बातचीत करने का माध्यम बन जाओ। जो जैसा है इस जगत में, जो चीज जिस कार्य आ सकती है, मैं उसे उस कार्य ही लूंगा। इन अर्थों में मैं केवल और केवल उपयोग करता हूं पूरे जगत की हर एक चीज का। और यही मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूं, और यही ओशो ने भी किया। उन्होंने वस्तुओं का, व्यवहार का, बातों का, अध्यात्म का उपयोग किया। और वो उपयोग उन्होंने किया, यही कारण है कि आप उन्हें जानते पहचानते हो। मैंने भी उपयोग किया, यही कारण है कि आप मुझे थोड़ा सुन रहे हो। और जो लोग भी हैं जो जीवन में उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते बल्कि उनके लिए उपयोग हो जाते हैं, जैसे कोई आदमी गाड़ी का उपयोग करता है, वो उसको चलाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि गाड़ी खरीदने के लिए पूरी जिंदगी उसमें लगा देते हैं। बस ये अंतर हो गया, एक आदमी उपयोग कर लेता है और एक आदमी उपयोग हो जाता है। जो वस्तुओं के लिए उपयोग हो जाते हैं वो मेटालॉजिस्टिक हैं, जो उपयोग कर ले जाते हैं वो जोरबादा बुद्ध है। तो मैं हाँ उपयोग कर रहा हूं, मैं ओशो का भी उपयोग कर रहा हूं, और मेरे बाद आएंगे वो लोग, वो मेरा भी उपयोग करेंगे। और मुझे खुशी होगी कि मैं इस योग्य अपने जीवन को बना जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा उपयोग करें। सामान्यतः तो लोग जीते जी उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ जीवन ऐसे हो जाते हैं जिनके मरने बाद भी उपयोग होते हैं। वही जीवन जो है पूर्ण रूपेण जीवन है। ओशो ऐसा जीवन जी के गए कि उनका उपयोग मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सबका आशीर्वाद मिले, चाहे कद्दू ना मिले। मैं ऐसा जीवन जी के जाऊंगा कि मेरा उपयोग मेरे मरने के बाद भी लोग करेंगे। तो इसलिए इन अर्थों में मैंने बता दिया कि ओशो कुंभ जो हो चुका है और अब जो हो रहा है, इसमें इस प्रकार का भेद है और इस प्रकार की समानता। बाकी और एक प्रश्न कि इसमें गेरुआ वस्त्र या ओशो की माला और या सन्यास नहीं, वो जो जिसको जो अच्छा लगे। हाँ। अगर लाल वस्त्र अच्छा लगे लाल पहनो, पीले अच्छे लगे पीले पहनो, काले अच्छे लगे काले पहनो, जैसा अच्छा जिसको लगे। मेरी तरफ से कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन निश्चित ही अगर मेहरून कलरों का उपयोग होगा तो खूबसूरती ज्यादा लगेगी। जैसे कि लड़कियां हैं नीले कलर की, काले कलर की, बहुत तरीके की लिपस्टिक लगाने लगी हैं। अलग अलग दिलों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके की लिपस्टिक होती हैं, दैट्स गुड। लेकिन अगर शादी होती है तो काले जोड़े में मैंने आज तक शादी नहीं देखी, वो लाल जोड़े में ही होती है।
तो अगर ओशो के प्रति प्रेम है तो मैरून कलर से भी थोड़ा प्रेम होना चाहिए। तो उस प्रेम के तहत अगर मैरून वस्त्रों में आप यहाँ पे उपस्थित होंगे तो मैं समझता हूँ गरिमा बढ़ती है इससे। बस इतना सा बात है, इसलिए मैरून वस्त्रों में हो तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी हो। मैं तो चाहूँगा कुछ लोग बिकनी में और चड्डी में भी नज़र आए, नया रंग है ये भी नज़र आना चाहिए। हाँ, पूर्ण रूपेण नग्न ना हो, क्योंकि उससे थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था आपके प्रति डंडा लेके दौड़ सकती है, तो मैं वो पसंद नहीं करूँगा आपके पीछे डंडा लेके दौड़ा जाए। हाँ, चड्डी तक चल जाता है, यहाँ दिखते हैं लोग, चड्डी में तो दिख जाते हैं, नदी है सामने, नहाते हैं लोग। आप भी आओगे नहाओगे मुझे पता है, और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो और कुछ? स्वामी जी, इस ओशो कुंभ में एक आदमी से कितना चार्जेस लिए जाएंगे और रहने का वगैरह व्यवस्था कैसे होगी? हाँ, इस व्यवस्था के संबंध में, चार्जिंग के संबंध में सबसे ज़्यादा बवाल होता है जगत में। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ आस पड़ोस में कैंपिंग के रिजॉर्ट्स हैं। मैं पहले सोचा था मैं उनसे बात करूँगा कि भाई आपका ऐसे ऐसे करके हम रूम उठें, जो लोग रुकना चाहें वहाँ रुके, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई चार्जेस नहीं, वहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ जो भी कैंपिंग के हैं सबके अलग अलग, किसी जगह 2000 रुपये में आपको व्यक्ति मिलेगा, किसी जगह 5000 में, किसी जगह 1000 में मिल सकता है। कोई अपना खुद का टेंट लेके आए तो कहीं पे भी लगा के सो सकता है नदी किनारे, बशर्ते उसे प्रशासन तंग ना करे। अगर उसे प्रशासन तंग करता तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं, मैं अभी कह दे रहा हूँ, कानूनी रूप से मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप नदी किनारे सो सकते हैं, लेकिन आपकी मौज है और प्रशासन का आपके ऊपर दरियादिली कि वो आपको सोने दें। तो कुल मिला के ये है कि पहले मैंने सोचा था मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन नहीं, अब मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ नियर बाई जो नाम है उनके नाम दे दूंगा, निश्चित ही वो नेट पे भी उपलब्ध होंगे। कोशिश करूंगा नेट पे उनका वो स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोगों को मैं पहुँचा दूँ, ताकि आप उनके फ़ोन नंबर्स पे या उनके तरीके से बात कर लें, अपनी बुकिंग करा लें और आप जो हैं वहाँ पे फिर आ सकते हैं। रही बात ये कि सखा का जो खुद का ये आश्रम है, ये जो हमारा आश्रम है, हमें तो नोट चाहिए, है ना, हम तो लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कई तरीके के मैंने सदा से लोग देखे। मैंने जीवन में वो दिन भी देखा कि जब मैं बिना एसी के रहता था तो कुछ लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते थे कि एसी नहीं है। फिर जब मैं एसी में रहा तो कुछ लोग इसलिए नहीं आते थे कि एसी चलती, उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं है। कभी मैं सस्ता करता था, लोग फ्री में मैंने कैंप किए तो लोग कहते थे नहीं, फ्री का अच्छा नहीं है, हम फ्री में नहीं आएंगे। और कभी मैंने पैसे लेके किए तो लोगों के ये भी संदेश आए, यार आप फ्री में करते तो हम आते। तो मुझे समझ में एक चीज़ आई, जिसको आना है वो आ जाएगा हर हाल में, जिसको नहीं आना उसके पास बहाने तमाम, सीधे सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो व्यवस्था की है वो कुछ व्यवस्था ऐसी है, यहाँ रूम्स हैं, आप यहाँ रूम्स देख रहे हैं, ये हट्स बनी हैं, इनको हट शब्द कहते हैं। तो आपको हट होता होगा, हट नहीं, ये हट लग्जीरियस हट हैं, इनके अंदर के दर्शन भी आपको करा दिए जाएंगे। और ये हट्स जो हैं, अब ये खोल लीजिएगा ताकि मैं दर्शन करा दूंगा इसका। तो ये हट्स जो हैं अंदर से बहुत लग्जरी हैं, इनके अंदर जो है वो अटैच लैट्रिन बाथरूम है। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो जिनके पास धन है, जिनके पास वो लग्जरी को जीना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 11,000 रुपये का हट उनको उपलब्ध होगी। हट, वो 11,000 रुपये में हट मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस जो है हमारा है 5100 रुपीज़ का, जिसमें हम एक हट में 3 लोगों को रुकवाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, एक हट में 3 लोग रुकेंगे, हम उनसे 5100 देंगे, वो 3 लोग उसमें रुक सकते हैं, 3 बेड की व्यवस्था होगी, तो वो 5100 रुपीज़ देंगे और यहाँ रहेंगे। खाना पीना इसमें इंक्लूड है, चाय नाश्ता इसमें इंक्लूड है। जो मैं खाता हूँ, जिस तरीके से रहता हूँ, वैसा ही सारे लोगों के लिए होता है। तीसरी व्यवस्था जो है वो 2100 रुपये की है। उस 2100 रुपये की व्यवस्था बिल्कुल ऐसी होगी कि जहाँ भी कभी भी आपको रुकवाया जा सकता है, कि आप कमरे में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है। डॉर्मेट्री का यहाँ निर्माण करवा रहा हूँ, अगर वो हो गया तो उसमें, या जैसे भी होगा वो 2100 वाले उसमें रुकेंगे। ये 3 प्रोसेस हो गए। चौथा प्रोसेस है कि जिसको जो देना है वो दे दे, जिसको जो देना है दे दे, और उसको हम जहां रुकवाना चाहेंगे रुकवा देंगे। 5वां प्रोसेस है जिसके पास कुछ भी नहीं है,
लेकिन वो प्रूफ होना चाहिए, मुझे सिद्ध होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कई बार ये होता है, मक्कारी बहुत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ लोग कार से आते हैं और कहते हैं स्वामी जी हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं, तो समझो उनके साथ कितना बेकार सलूक होगा। कार वाले के साथ बेकार सलूक ये मैं तो कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो इस तरीके की बेकार बात करता है उसे मैं बेकार सलूक करता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि जो निःशुल्क भी आना चाहें, वो मित्र जो निःशुल्क आना चाहें, आज तारीख हो गई है 14, 20 तारीख तक वो अपने नाम लिखा सकते हैं हमारे पास। वो हमें फ़ोन पे करेंगे, इसमें फ़ोन नंबर अभी दे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, या मैसेज में डाल दें। तो वो लोग जो निःशुल्क आना चाहते हैं, जिनके पास कोई भी पैसे नहीं हैं देने के लिए, वो लोग अपना नाम लिखाएंगे 20 तारीख तक। सिर्फ 20 तारीख तक जो नाम लिखाएंगे वो ओशो कुंभ में हमारे यहाँ फ्री रुकने के पात्र होंगे। ये 20 तारीख तक कह रहा हूँ, और तुम्हें तब तक जितने लोगों पे फैलाना हो ये वीडियो, ये बात फैला लो कि निःशुल्क वाले अभी से रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन लेता तो मैं सबसे कुछ ना कुछ हूँ, तुमसे भी लूँगा। और वो लेना मेरा ये होगा कि आप लोग जो अपना लिखाएंगे, आपसे हम आपके फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर ये सब लेंगे और उम्मीद करेंगे कि ओशो कुंभ तक आप सब ओशो कुंभ के प्रचार प्रसार में सहयोगी होंगे। आप सब पोस्टर डालेंगे, आप सब बातें करेंगे, आपके कहीं नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिखने चाहिए, आपके कहीं विरोध में कोई प्रयास नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर शिद्दत से ओशो कुंभ के प्रति, सखा आश्रम के प्रति जो प्रेम है वो झलके, और निश्चित ही वो झलकता रहता है। तो आप लोग यहाँ आएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी रुकना चाहेंगे उनके लिए वो व्यवस्था होगी। तो निःशुल्क वाले भी अपना नाम लिखा सकते, लेकिन ध्यान रखें, जहाँ मैं जानता हूँ कि जिनके पास हैं पैसे, वो निःशुल्क में अपना नाम ना लिखाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि निःशुल्क में आप नाम लिखा देंगे और खुश हो जाएंगे, और फिर आप 15-20 दिन के अंदर जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हुए, कहीं बाहर घूमने गए हैं, आज पिकनिक में, आज ऐसी मस्ती कर रहे हैं, ऐसे फोटो डालेंगे और मेरी निगाह में आ गया। तो सोचो, कार वालों के साथ बेकार सलूक थोड़ा याद रखना। जब मैं कार वालों के साथ बेकार सलूक कर सकता हूँ तो मैं छोड़ूंगा तो इंद्र को भी नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे क्या मस्ती होने वाली है, क्या होने वाला है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ के बच्चे, ये मैं नहीं बताऊंगा, अब यहाँ के बच्चे बताएंगे कि हम किस प्रकार से यहाँ मस्ती करने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ जीने वाले हैं, और ये 40 दिन का उत्सव यहाँ पे किस तरीके से चलने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अब डेली अपडेट मिलेगा हर बच्चे की तरफ से, कुछ ना कुछ अपडेट। यहाँ पे पेंटिंग्स होगी, यहाँ पतंगबाजी भी हो सकती है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मौसम होता है, आप पतंगे लेके आओ बढ़िया बढ़िया, यहाँ पतंगे उड़ाएंगे। यहाँ मैं आपकी काटूँ, आप मेरी काटना, जैसे बातों में काटते हैं। तो लूटने का सीन ज़रा नहीं हो पाएगा, पत्थर बहुत हैं। हाँ, काटने का सीन हो सकता है। तो पतंगे उड़ाएंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे रात को दिवाली मना सकते हैं, तो आप मोमबत्तियाँ लेके आइए, आप कलर्स लेके आइए, ब्रश लेके आइए। यहाँ ओशो का नाम जहाँ तक फैलाना चाहें फैलाइए, लिखिए, पत्थरों पे लिखिए, मेरा लिख दीजिए, जिसका भी जिसका भाव बने। अपनी प्रेमिका का लिख दो, है ना, कुत्ते का लिख सकते हो अपने, वो तुम्हारा अपना मन है, मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। आपका प्रेम आप अपने ढंग से प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन किसी प्रकार की मक्कारी सोच के ना आए, किसी प्रकार के ईगो को किसी के सहलाया जाएगा ऐसा बिल्कुल चिंतन ना करें, किसी का ईगो हर्ट किया जाएगा ऐसा भी ना सोचें, मैं किसी का गुरु बन के बैठूंगा ऐसा भी बिल्कुल ना सोचें, और मैं आपका एक केवल यार दोस्त रहूंगा ऐसा भी ना सोचें। जितनी स्वतंत्रता आप अपने प्रति चाहते हैं उतनी स्वतंत्रता मैं भी आपसे लूँगा, और मेरी मौज होगी कि मैं आपके बीच किस तरीके से पेश हूँ, किस तरीके से प्रकट हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पे जो व्यवस्था और की जा रही है वो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, या आप कहीं भी रुके हों आस पड़ोस, यहाँ दिन में आप बहुत अच्छी सी नदी और सब जगह है, वहाँ आप घूमे फिरें। कोशिश किया जाएगा एक चाय का स्टॉल लगा दिया जाएगा बढ़िया सा, किसी गरीब चाय वाले को 4 पैसों का बेनिफिट हो सकता है, तो उसका स्टॉल लगवा दिया जाएगा, वहाँ से आप चाय खरीदें। निश्चित ही 5 स्टार होटल जितने रेट होंगे
25-30 रुपए की कम से कम चाय रखेंगे, आप सब पियो, और उस आदमी को, उस गरीब आदमी जो भी होगा, उसके लिए और कुछ खाने पीने का अगर वो इंतजाम कर पाएगा तो वो भी करवाया जाएगा। तो एक कैंटीन टाइप की चलेगी। सखा आश्रम में जो लोग रुकेंगे उनके भोजन की व्यवस्था सखा आश्रम में की जाएगी। बाकी आप जहाँ रुकेंगे वहाँ सब जगह भोजन की व्यवस्था होती है। हमारी तरफ से म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे जो भी हैं लगवाए जाएंगे, जिसमें से दिन में बीच बीच में म्यूजिक चल सकते हैं, उनमें आप नृत्य करना चाहें नृत्य करें। कोई मेडिटेशन यहाँ नहीं होगा, लेकिन यदि कोई आंख बंद करके बैठा है नदी के किनारे तो वो उसका आनंद है। यदि कोई बिना म्यूजिक के नृत्य कर रहा है, ये उसका आनंद है। तो इस तरीके से एक आप सोच सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होंगी। बाकी हंसी मजाक होगी, लोग अपने अपने तरीके से वीडियोस डाल के यहाँ के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ और कंपटीशन रखे जा सकते हैं जिसमें बहुत से सन्यासी तर्क वितर्क में बहुत अपने आप को महारथी समझते हैं, तो कुछ कंपटीशन रखे जा सकते हैं तर्क वितर्क के। एक टॉपिक रखा जा सकता है ओशो की देशना पे, कि ओशो की देशना वर्तमान में क्या, ओशो की ध्यान विधियों का सही क्या, छेड़खानी हो रही है तो उसके इफ़ेक्ट क्या, या जो पूजा हो रही है उसके इफ़ेक्ट क्या, मतलब ये विषय होंगे। कुंडली जाग गई है तो किसकी किसकी जाग गई है, वो क्या, सींग निकल आते हैं बुद्धत्व के, वो किस प्रकार के होते हैं सींग, तो वो भी उन पे भी चर्चा। तो ऐसे तमाम विषय रखे जा सकते हैं जिस पे चर्चा होगी, और वो चर्चा की एक टाइमिंग होगी, और उस टाइमिंग में जो लोग भी भाग लेंगे उनका वीडियो लाइव उस समय दिखाया जाएगा, ताकि दुनिया जाने कि सन्यासी हमारे किस प्रकार के कार्यों में लीन हैं। तो बस संभोग से समाधि की ओर की कुछ सोच रख के लाएंगे, निश्चित ही वो मास्टरबेशन को उपलब्ध होंगे। तो कृपया करके ऐसी सोच रख के मत लाओ। ओशो सन्यासी बहुत से होते हैं जो सोचते हैं कि जाएंगे ओशो कैंप में लड़कियां पट जाएंगी। विश्वास मानो, तुमसे तभी पट सकती है जब तुम्हारे अंदर ध्यान का कोई बीज फूटेगा। सन्यासी ने थोड़ी चालू होती हैं, और उनको उनके हृदय के द्वार खोलने के लिए सिर्फ आपको एक ही कला आनी चाहिए, वो है खुद में गरिमा में जीवन और ध्यान के साथ जुड़ा हुआ। जितना ही आपके अंदर ये गरिमा अधिक होगी, उतनी ही स्त्रियां आपको प्रेम करेंगी। फिर आपको आई लव यू या फूलों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो कृपा करके मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना। कुछ छूट गई हो तो वीडियो दोबारा देख लें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर बैठा परमात्मा अपने में इतना लीन हो जाता है कि वो मनुष्यता के होश खो बैठता है। तो उस होश को दोबारा बरकरार रखने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इसमें से गलतियां ढूंढें, गालियां देने के बहाने ढूंढें, प्रेम करने के भी बहाने ढूंढें। मैं केवल गालियां का पसंद नहीं करता, प्रेम भी पसंद करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सब मुझे प्रेम भी देंगे और गालियां भी। तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को टाटा। एक उत्सव का क्वेश्चन है कि जो इंडिया में नहीं है उनके लिए क्या? हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि जो इंडिया में नहीं है उनके लिए क्या, तो वो वहाँ डांस करें। वो यहाँ जिस समय लाइव चल रहा होगा वो वहाँ डांस करें मैरून वस्त्रों में, नदी किनारे कहीं, और हमारे पेज पे शेयर कर दें या हमें भेज दें, हम डाल देंगे कि देखो इस तरीके से अमेरिका में उत्सव भी बैठा नाच रहा है। वैसे चल उत्सव, तुझे थोड़ी सी बात कह देता हूँ। तूने भी कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज किया था कि स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, और वीडियो भेजे थे, स्वामी जी हो सके मुझसे बात कर लो। सच कहूँ मैं सबसे फालतू आदमी हूँ, मेरे पास बहुत समय होता है, फिर भी मैंने तुझसे बात नहीं की। ये कह दिया था मैं करूँगा करूँगा करूँगा, बात नहीं की। लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस बात से तू शांत हो गया होगा, और तू शांत हो जाए इसी के लिए तूने मुझे मैसेज किया था। तो मेरा काम मैं कर चुका हूँ, याद दिला रहा हूँ ताकि तुम्हें भी होश रहे कि मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये वीडियो और इसमें पहले जो वीडियो था मैं कोशिश करूँगा, और आप लोगों से कहूँगा आप लोग जो इसको मर्ज कर सकते हो उसे मर्ज करके, जो भी लोग हैं जो फ्री में आना चाहते हैं या ओशो कुंभ से जुड़े हुए हैं या क्रिएटिव हैं, मैं उन सब से कहूँगा सखाज ओशो कुंभ 2020 इसका एक बढ़िया सा बैनर बना के इस वीडियो के साथ ऊपर उसको लगा के और आप डालें डेली। अब आप सखाज 2020 ऋषिकेश होने जा रहा है 11 दिसंबर से 19 जनवरी, उसकी पूरी रूपरेखा के लिए ये वीडियो का लिंक डाल के आप रोज इसको अपने तरीके से व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप्स हैं उनमें फैलाना शुरू कर दें।
इस बार प्रचार में किसी भी तरीके से ऊपर पैसा खर्च करने की मेरी तथा नहीं है, सारी तथा मेरी गाड़ी में निकल चुकी है। ठीक है, दूसरी गाड़ी आ जाए इसके लिए आप मुझे सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।